अध्यात्म योगों पर हमारी चर्चा चल रही है। उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। अध्यात्म योगों में संवर तक आपने श्रवण किया। संवर अर्थात जो आप नहीं है वो होना बंद कर दे, जो आपका नहीं है उसे पाने की कामना को कम कर दे, यही संवर है। अगला जो अध्यात्म योग है वो है अत दोषो व संहारे, आत्म दोषों का संहार करना। ऐसी देवी भागवत में और मार्कंडेय पुराण आदि में ऐसी कथा आती है कि महिषासुर का एक बंधु था, रक्तबीज। महिषासुर के वध के पश्चात जब रक्तबीज से देवी का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में देवी बड़ी पेशोपश में पड़ गई, क्योंकि इस युद्ध का कोई अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। कारण यह था कि रक्तबीज के लहू की, उसके रक्त की एक बूंद जहां भी गिर जाती वहां एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। अब जैसे ही देवी किसी की गर्दन काटती तो कोई एक बूंद तो रक्त गिरती नहीं थी, वहां तो फवारा छूट जाता था। और एक साथ ही हजारों की तादाद में रक्त बीज तैयार हो जाते थे। कटता एक था और उस एक के कटने की वजह से हजारों और तैयार हो जाते। और इस तरीके से चारों तरफ केवल और केवल रक्त बीज ही रक्त बीज, रक्त बीज ही रक्त बीज की सेना, जहां तक दृष्टि जाती वहां तक केवल और केवल रक्त बीज ही दिखाई देता था। आखिरकार कहते हैं कि भगवती को बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध में उन्होंने एक नया रूप धारण किया, जिसे कहा जाता है चामुंडा, या जिसे आप महाकाली कहते हैं। जब महाकाली का रूप उन्होंने रखा तो अब उन्होंने रक्त बीज को काटा नहीं, उन्होंने रक्त बीज पर किसी भी प्रकार का आघात नहीं किया, उसको चोट नहीं पहुंचाई। वो बस उठाती हैं और उठाकर उसे चबा जाती हैं। होते रहो पैदा, काली की भूख अनंत है, रक्त बीज भी अनंत है। और इस तरीके से रक्त बीज जो नया नया पैदा होता चला जा रहा था, अब उसके पैदा होने की कोई संभावना ही नहीं रखी, क्योंकि वरदान ये था कि लहू की बूंद धरती से छूते ही नया रक्त बीज पैदा होगा। पर अब जब लहू की बूंद ही ना गिरेगी तो रक्त बीज कहां से पैदा होगा। और इस तरीके से देवी ने क्या किया, रक्त बीज का अंत किया। कहानी आगे भी बहुत लंबी चलती है, पर हम अभी इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का जो भाव है, ये प्रतीक एक कथा है। प्रतीक कथा ये है कि एक साधक, एक योगी जब अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाता है तो तब उसकी कुंडलिनी शक्ति जितने भी पूर्व संस्कार होते हैं, उन पूर्व संस्कारों का नया नया उदय होता रहता है। क्योंकि पता नहीं कितना हमने खजाना भरा हुआ है और उस खजाने में नए से नए संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। भगवान महावीर से पूछा गया, प्रभु आप कहते हैं कि कर्मों का आगमन, जब कर्मों का आश्रव जब जीव में होता है तो वो पुद्गल के रूप में होता है। अब क्योंकि वो पुद्गल है तो पुद्गल के रूप में होता है। तो परमात्मा आप ये बताओ कि उनकी संख्या 1 होती है, 100 होती है, 1000 होती है, लाख होती है, करोड़ होती है, या कितनी होती है, या संख्यात या असंख्यात कितनी होती है। परमात्मा ने कहा कि एक बार में आने वाले कर्मों के प्रमाणुओं की जो संख्या होती है वो अनंत होती है।
अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, जिसकी संख्या गिनी नहीं जा सके, उसे अनंत कहते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अनंत की संख्या में, कि अब वो अनंत तो कोई संख्या ही नहीं हुई ना, तो बस अनंत की मात्रा में कर्मों का आश्रव होता है। ये अनंत की मात्रा में कर्माश्रव होना ही ये नए नए रक्त बीजों की उत्पत्ति होना है। परमात्मा यहां पर कहते हैं आत्म दोषों का संहार करना। जैसे भगवती ने उसका क्या कर दिया, उसको बिल्कुल ही चबा डाला, धरती पर उसके रक्त की बूंद न गिरने दी। यही चीज अध्यात्म योग में भी जीव अपनाता है। भगवती की इस शक्ति का प्रतिनिधित्व बनता है। किस तरीके से कि भीतर में जन्म लेने वाली सारी रक्त बीज रूपी जितनी भी वृत्तियां हैं, जितनी भी संस्कार हैं, जितनी वासनाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, उनको विषयों की धरती नहीं देता, उनको निमित्तों की धरती नहीं देता, उनको किसी भी प्रकार के कार्य और कारण की जो श्रृंखला चलती रहती है, ये कॉज एंड इफेक्ट, ये जो बस चलता रहता है जीवन का एक ढर्रा, इस ढर्रे को तोड़ देता है। और तोड़ते ही क्या आया, अत्त दोषो व संहारे, दोष भीतर में ही है, उन दोषों का जो संहार कर देता है उसे भी अध्यात्म योगी कहते हैं। और यही प्रक्रिया है। याद रखिए कि संसार को सुधारने जाओगे तो आप रह जाओगे, दूसरों के दोष देखोगे तो आप फिर से भटक जाओगे, दूसरों को सुधारने चलोगे तो आप फिर से गलत रास्ते चले जाओगे। जब भी दुनिया में किसी को सुधारने की इच्छा हो, किसी पर काम करने की इच्छा हो, किसी को सन्मार्ग पर बढ़ाने की इच्छा हो, तो वह आपके अलावा और कोई भी नहीं है। आप ही हैं जिसे सन्मार्ग की आवश्यकता है, आप ही हैं जिसे अंधेरे के बजाय उजाले की इच्छा है। और केवल इच्छा नहीं बल्कि उसे इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। इस पूरे संसार में आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे आप सुखी करना चाहते हैं, जिसे आप आनंदित देखना चाहते हैं, जिसकी प्रसन्नता के लिए आप हर एक प्रकार का खट कर्म करते हैं, सब कुछ इसी के लिए करते हैं। पर गजब की बात यह है, जब सुधार की बात आती है तो तब सुधार आप इसके लिए नहीं चाहते, दूसरों के लिए चाहते हैं। वो ऐसा बदल जाए, वो ऐसा हो जाए, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, हजार तरीके के पता नहीं कितने बहाने दूसरों को देखते 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 देखते। ये जो दूसरों को देखने की एक हमारी आदत है या हमारे संस्कारों में है, इसे जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक अध्यात्म योग नहीं सधता, और जब तक अध्यात्म योग नहीं सधता तब तक आपका अध्यात्म आरंभ नहीं होता। परमात्मा कहते हैं कि अध्यात्म दोषों का संहार करो, जो भीतर में तुम्हारे दोष हैं उन दोषों को मिटाने का प्रयास करो। और आपके जितने भी दोष हैं वो सारे के सारे आध्यात्मिक ही होते हैं। आपका क्रोध हो, आपका लोभ हो, आपका राग, आपका द्वेष, आपकी घृणा, आपकी ममता, आपकी आसक्ति, या इसी प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, या इसी प्रकार से अन्य अन्य प्रकार के जितने भी दुर्गुण, जितने भी दोष हैं वो सारे आंतरिक हैं। और इन आंतरिक दोषों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने अंतर ही जाना होगा, अपने भीतर ही जाना होगा। आपने रबिया की कहानी सुनी होगी, उस कहानी का भाव तो कुछ और है, परंतु वो इस कहानी से भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि रबिया का एक प्रशंसक फकीर था हसन, वो कहीं एक बार जा रहा था तो हसन ने रबिया से कहा कि मैं जा रहा हूं किसी गुरु की खोज में या कुछ और तीर्थ यात्रा, मक्का मदीना वगैरह। तो रबिया बोली कि अच्छा, पर वहां जाने से क्या होगा? तो कहा करे जी ये तो हमारी रवायत है, इसलिए वो हम करते हैं, तो हम चले जाएंगे, इससे अल्लाह हम पर मेहरबान होगा, वो रहम और करीम बनेगा हमारा। करे अच्छा, तो क्या करे बस आज रात आपके यहाँ पे रुकेंगे और कल सुबह मैं चला जाऊंगा। रात को वो रुका, सुबह सुबह जब वो जाने लगा, चलते वक्त उसने क्या देखा कि रबिया जो है ना, वो अपनी कुटिया के बाहर, जिस कुटिया में वो रहती हैं, उस कुटिया के बाहर वो कुछ खोज रही हैं। और रबिया को खोजते हुए देखा तो हसन ने पूछा, जी राबिया आप क्या कर रही हो? करे बस क्या बताऊं, मेरी सुई गिर गई और मैं उसे खोज रही हूं। करे अच्छा,
करे आपकी सुई, अब रबिया थोड़ी सी बड़ी उम्र की हैं तो सोचा कि चलो जाने से पहले इनकी सुई ढूंढ खुजवा देता हूँ, इनकी सुई ढूंढ लेता हूँ, थोड़ा सा साथ देता हूँ। तो हसन आया और हसन भी सुई खोजने में लग गया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देखने के बाद उसने कहा कि आप ना वो बिल्कुल निश्चित स्थान बताओ, वो बिल्कुल जगह बता दो जहां पर वो सुई गिरी है। तो अगर हम वहां पर देखेंगे तो सुई जल्दी मिलेगी। ऐसे तो ये तो पूरा आंगन बहुत बड़ा है, तो इस पूरे आंगन में तो सुई गिरी नहीं है, और सुई कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि यहां गिरेगी और उछल कर कहीं और कूद जाएगी। तो आप वो जगह बताओ जहां सुई गिरी है। तो रबिया ने कहा कि वो सुई तो अंदर कुटिया में गिरी। तो कह रहे हे भगवान, कह रहे आप सुई कुटिया में गिरी और आप बाहर खोज रहे हो? कह रहे हाँ। कह रहे क्योंकि कुटिया में अंधेरा है ना, तो मैंने सोचा कि उजाले में खोजूंगी जल्दी मिलेगी। अब कुटिया में जब उजाला होगा तब देखेंगे, अभी तो बाहर ही उजाला है तो मैं बाहर खोज रही हूं। हसन बोलता है खिरी जी ये बात तो सही है कि बाहर उजाला है, पर यदि सुई आपकी कुटिया में गिरी है तो बाहर चाहे कितना भी उजाला क्यों ना हो, सुई बाहर खोजने से कभी आपको नहीं मिलने वाली। तो क्या करे भाई, एक छोटी सी बात तो तुझे बात ख्याल में आ गई कि सुई यदि कुटिया में गिरी है तो कुटिया ही मिलेगी, अंधेरा हो या उजाला हो वो कुटिया में खोजने से ही मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुटिया में अंधेरा है या उजाला है, मैं बाहर कितना ही खोज लूं, बाहर कितना ही उजाला हो और उस उजाले में कितनी ही धूम धड़ाम मचा दूं खोजने की, तब भी मुझे वो सुई नहीं मिलने वाली। तुझे इतनी बात तो साफ है, पर तुझे ये बात साफ नहीं है कि तेरा अल्लाह, तेरा खुदा कहीं बाहर नहीं खोया है, जो तो उसे बाहर खोजने के लिए, बाहर ढूंढने के लिए दौड़ मचा रहा है। उसे जिन्होंने देखा है उन्होंने यहां देखा, जिसने पाया है यहां पाया। जब भी किसी ने पाया यहां पाया है, अगर आज कोई पाता है तो यहां पाता है, और अगले कभी कोई पाएगा तो वो भी यहीं पाएगा। तो आपके जितने भी गुण या दोष जो होते हैं, अब क्योंकि परमात्मा यहां पर अध्यात्म दोषों के संहार की बात करते हैं तो हम उन्हीं पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अध्यात्म जितने भी दोष हैं अध्यात्म के, वो सामाजिक नहीं होते, वो पारिवारिक भी नहीं होते, वो केवल और केवल व्यक्तिगत होते हैं। और व्यक्तिगत भी शारीरिक नहीं होते बल्कि मानसिक होते हैं, चैतसिक होते हैं, आहंकारिक होते हैं। जब आपके चित्त में, आपके अहंकार में, आपके मन और बुद्धि में जब किसी भी प्रकार की कोई विकृति पैदा होती है, किसी भी प्रकार का कोई विकार पैदा होता है, तब उस विकार के कारण जो दोष पैदा होता है वही अध्यात्म दोष कहलाता है। और जब तक ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि किसी भी विकार से ग्रसित हैं, किसी भी दोष से दूषित हैं, तब तक आप बाहर चाहे कितनी भी मलहम पट्टी कर दो, बाहर चाहे कितने भी बड़े बड़े सुधार के आंदोलन चला दो, यदि आपके अध्यात्म दोषों से आपकी मुक्ति नहीं है तो बाहर के सारी क्रांतियां, बाहर के सारे आंदोलन, बाहर के सारे सफाई, बाहर की सारी स्वच्छता सब नगण्य है, सारी की सारी बेकार है। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष आते हैं, इस समाज को नई दिशा देते हैं। कारण क्या है कि जाते ही फिर से अंधेरा हो जाता है। बुद्ध आए, महावीर आए, राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, कबीर आए, गोरख आए, मीरा आई, सहजोबाई आई, मुक्ताबाई आई, ज्ञानदेव, तुकाराम, नामदेव, समर्थ गुरु रामदास, कितने सारे नाम हैं। ये आते हैं, थोड़ी देर उजाला करते हैं, उस उजाले में कुछ लोग रास्ता पाते हैं, इनके जाते ही सब कुछ साफ हो जाता है, बिल्कुल फिर वही घुप अंधेरा। कारण क्या है? कारण यही है कि हम बाहर खोज रहे हैं। सबकी एक ही देशना है, सबका एक ही इशारा है, और वो है यहां कि तुम यहां आ जाओ। यहां आने के बजाय बस धूम धड़ाम तो मचाए रखते हो, पूरे कितना धर्म ध्यान करते हो ऐसा लगता भी है। और जब चतुर्मास, चलो इस बार तो थोड़ी शांति है, पर जब चतुर्मास काल होता है, जब सामान्य दिनों में थे तो कितनी धूम धड़ाका मचता है ना चतुर्मास के दिनों में। अरे कोई दान कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई सामायिक में लगा पड़ा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी न किसी तरीके से कर रहा है। पर भैया वही वाली बात है कि कोलों के बैल की तरह जहाँ शाम को सुबह थे वही शाम को होते हैं। न जरा सा 1 इंच भी हमारी यात्रा कहीं और की नहीं होती, बस वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। कारण क्या है?
क्योंकि आपके सामायिक बाहर, आपके गुरु बाहर, आपके सिद्धांत बाहर, आपका ज्ञान बाहर, आपके दर्शन बाहर, आपके मंदिर बाहर, आपके देवता बाहर, आपका ईश्वर बाहर, सारे के सारी चीजें बाहर हैं। खोजते बाहर हो। क्या नाम है, रबिया। रबिया कहती है कि अपने भीतर खोजो। कुटिया में खोई है तो चीज को कुटिया में खोजो, है या नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह अंधेरा दिखता है या उजाला दिखता है। पर नहीं, तुम्हें खोजना नहीं है, तुम्हें आशाएं दिखाई जाती हैं। तुम्हारे मन में कामनाओं के बीज बोए जाते हैं। उन कामनाओं के पीछे फिर दौड़ते हो। कहां? फिर संसार में दौड़ते हो। जहां जहां तुम्हें लगता है कि हाँ कामनाएं पूरी होंगी तो दौड़ोगे, फिर दौड़ लगाओगे। और अध्यात्म को भी तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाते हो और इसलिए बाहर की तरफ दौड़ते हो। जब तक बाहर की तरफ दौड़ते हो तब तक भीतर तुम्हारी नजर ही नहीं जाती। और नजर नहीं जाती इसलिए वो दोष जिनकी वजह से तुम दुखी हो, वो दुर्गुण जिनकी वजह से तुम हैरान और परेशान हो, वो अज्ञान और अविद्या जिसकी वजह से तुम इस भवचक्र में उलझे हो, वो वहीं का वहीं बना रहता है। और वो बड़ा प्रसन्न है। तुम्हारा अज्ञान, जब तुम अपने अज्ञान की समाप्ति के लिए शास्त्रों की तरफ दौड़ लगाते हो, प्रवचनों की तरफ भागते हो, सत्संगों की तरफ दौड़ भाग करते हो, तब अज्ञान और अविद्या बड़ी बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हैं, बड़े खुश होते हैं। कारण ये है कि वो भीतर हैं और तुम दौड़ लगाते हो बाहर की तरफ। जब तुम्हें क्रोध आता है, और क्रोध में तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से महसूस करते हैं। क्रोध विद्यमान है यहां और आपको दिखाई देता है दूसरा, आपको निमित्त नजर आता है। एक व्यक्ति न होता तो मुझे गुस्सा ना आता, क्योंकि ये ऐसा है इसलिए मुझे गुस्सा आया। आपकी नजर हमेशा बाहर होती है और गुस्सा मुस्कुराता है, बहुत बढ़िया लगा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें यदि गुस्से से निजात चाहिए, तुम्हें यदि समाधान चाहिए, तुम्हें यदि शांति चाहिए, तुम्हें यदि गुस्से से मुक्ति चाहिए, तो गुस्से से मुक्ति तुम दूसरों को सुधार कर नहीं कर सकते। हो सकता है कि तुम्हारी डांट से, तुम्हारी फटकार से, तुम्हारी शक्ति से और तुम्हारी दबाव से कोई व्यक्ति सुधर जाए और वो बाद में कोई गलती ना करे, पर एक बात याद रखना, उसका तो सुधार हो जाएगा पर तुम्हारा ना होगा। क्यों? क्योंकि तुम पहले जहां थे वो तुम वही हो। आज वो व्यक्ति सुधर गया, दूसरा व्यक्ति गलत करेगा, तुम फिर भड़कोगे, तुम फिर गुस्से में जाओगे, तुम फिर गुस्से में उतरोगे। कारण क्या है? कारण ये है कि तुम दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारा गुस्सा दूसरे में नहीं है, तुम्हारा गुस्सा यहां है और तुम उस पर ध्यान नहीं देते। हर एक दोष के साथ, हर एक विकार के साथ, वासना के साथ, कामना के साथ, लोभ के साथ, छल कपट झूठ बेईमानी के साथ, इन सब दुर्गुणों के साथ एक ही चीज है कि तुम इन दुर्गुणों को बाहर देखते हो, जबकि ये बाहर नहीं, ये यहां है। और तुम्हें पता है कि वो यहां है, पर तुम इतने बहानेबाज हो, तुम इतने अहंकारी हो कि तुम इसको दोषी सिद्ध नहीं देखना चाहते। इसलिए तुम अपने सारे दोषों का ठीकरा जब भी कोई कारण मिलता है तो तुम जाकर वहां फोड़ देते हो। परमात्मा कहते हैं अपनी जिम्मेदारी लो और अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने आत्मदोषों का संहार करो, अन्यथा ये तुम्हारा ही संहार कर देंगे। और हो ही रहा है, अनंत जन्मों से यही तो हो रहा है। तुम जन्म लेते हो फिर मरते हो, फिर जन्म लेते हो फिर मरते हो, फिर लेते हो फिर मरते हो। परमात्मा तो कहते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे जीव भी हैं कि एक एक सांस में 17.5 बार जन्म और मरण कर लेते हैं। उनके दुखों का देखो कैसे, कितने दुखी होंगे, कितनी पीड़ा में होंगे। जन्म और मरण कोई सहज प्रक्रिया नहीं है, जीव के लिए नारकीय वेदना से गुजरने जैसी एक प्रक्रिया है। इसी जन्म और मरण के खेल में तुम उलझे रहते हो। कारण यह है कि तुम्हारी नजर बाहर है, अपनी तरफ नहीं है। तुम बाहर देखते हो, खुद की ओर नहीं देखते। तुम्हें दूसरों के भूले नजर आते हैं, अपने भूले नजर नहीं आते। तुम्हें दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, अपने दोष नहीं दिखाई देते। और तुमने बड़ा ठेका ले रखा है दूसरों को सुधारने का। ये ठेका जब तक ये लेके रहोगे, जब तक लेकर रख कर रहोगे अपने पास, तब तक तुम्हारी मुक्ति संभव ही नहीं है। फिर चाहे तुम अपने आप को कितना ही फक्कड़, कितने ही ऊंचे दर्जे का सुधरा हुआ या निखरा हुआ, साफ सुथरा महसूस करो, ये केवल एक भ्रम है। और ऐसे भ्रम अनंत जन्मों से कितनी जन्मों तक पाले रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जन्म और भी बीत जाएगा इस भ्रम में, समाज सुधार में, दूसरों के सुधार में, क्या फर्क पड़ता है? आगे भी गुजरते रहेंगे। पर जिन लोगों को मुक्ति की प्यास है वो अपने आत्म दोषों पर दृष्टि करते हैं।
अत्त दोषो व संहारे, आत्म दोषों का संहार करो। आप सुधरे तो जग सुधरा। जिसका आप बिगड़ गया उसके लिए जग सुधरा हुआ भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो अत्त दोषो व संहारे, ये अध्यात्म योग का एक और चरण है। इसके बाद परमात्मा कहते हैं सर्व काम विरक्तया, सर्व कामों से विरक्तता, सर्व कामों से विरक्ति, सभी इच्छाओं से। अब आप कहोगे कि एकदम से सारी इच्छाएं तो भैया हमसे तो न छूटती। जिन के लिए आपका दावा है कि वो बड़े वैरागी हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी हैं, कामनाएं तो उन्होंने भी पाल रखी हैं, भाग दौड़ तो वो भी खूब मचाते हैं। क्या साधु, क्या साध्वी, क्या श्रावक, क्या श्राविका। कामनाओं का थोड़ा स्वरूप बदल जाता है पर कामनाएं तो रहती हैं, वहीं की वहीं जिंदा रहती है। परमात्मा कहते हैं सभी कामों से विरक्त हो जाना। अभी इसे थोड़ा सा समझ लें। कामनाएं तो होंगी ना, पर परमात्मा कहते हैं विरक्त हो जाना। रक्त का मतलब होता है डूब जाना किसी चीज में, लीन हो जाना, बिल्कुल वैसे ही हो जाना जैसे कि वो है, तुम में और उसमें कोई भेद ना रहे, दोनों मिलकर एक मेघ हो जाए, उसे रक्त कहते हैं, उसे मिलना कहते हैं, लीनता कहते हैं। कि आप उस कामना के ही जैसे हो जाएं, आप वही हो जाएं जो आपकी कामना है। इसी को कहते हैं लीन होना, रक्तता होना, रक्त हो जाना। इसे शब्द और भी दिया है जिसे कहते हैं राग। हमारे यहाँ पे राग एक भाव का भी नाम है और राग हम रंग को भी कहते हैं। तो जैसा राग होता है वैसा ही आपका रंग होता है, वैसे ही आपका आकार होता चला जाता है, वैसे ही जीवन होता चला जाता है। आप अपने जीवन में देखो कि आपकी वृत्तियां, आपकी कामनाएं कैसी हैं, आपकी इच्छाएं कैसी हैं। जैसी आपकी इच्छाएं होंगी उसी प्रकार का आपका जीवन भी होगा। सांसारिक इच्छाएं होती हैं इसलिए सांसारिक जीवन होता है, और जिनकी आध्यात्मिक कामनाएं होती हैं उनका आध्यात्मिक जीवन होता है। बस इतना सा फर्क है। ईश्वरीय इच्छाओं को पालने वाला व्यक्ति भक्त कहलाता है और सांसारिक कामनाओं को पालने वाला व्यक्ति भी भक्त कहलाता है, सांसारिक कहलाता है। और यही इच्छाएं, यही कामनाएं आपके जीवन को संचालित करती हैं। अब जब कामनाएं हैं ना, जब इच्छाएं तो प्रकट होती हैं क्योंकि वो हमारे संस्कारों में होती हैं, हमारी आदतों में होती हैं। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार क्योंकि वृत्ति रूप बना है, इच्छाओं से ही ये बना हुआ है, कामनाओं का ही एक पुंज है। तो जो कामनाओं से निर्मित है वो तो कामनाओं को ही पैदा करेगा। परंतु गलती कहाँ होती है? गलती होती है उसमें डूबने से। कामना ने जन्म लिया, पूरी हो सकती है तो उसे पूरा करो, और पूरी नहीं हो सकती तो उसकी उपेक्षा करो। सहजता और सरलता ये हमारे जीवन का अंग होने चाहिए, पर सहजता और सरलता न रहकर पहले उसकी चिंता करो, हाय हाय करो, फिर जब मिल जाए फिर उसके रक्षण की फिक्र में हाय हाय मचाओ, और फिर जब चला जाए तो तब चला गया फिर हाय हाय मचाओ। ये इसी को परमात्मा कहते हैं, ये है कामनाओं में रक्तता, कामनाओं में लीनता, इच्छाओं में डूब जाना, इच्छाओं के जैसे हो जाना, इच्छाओं को ही अपना जीवन समझ लेना। इसे कहा रक्तता। इच्छाओं में न डूबना, इच्छाओं में लीन न होना, सहज जीवन जीना, उसे परमात्मा ने कहा विरक्तता। तो जितनी भी कामनाएं पैदा होती हैं उन कामनाओं में एक विरक्ति का भाव जोड़े रखो। विरक्ति का भाव का मतलब, जब परमात्मा ने कहा कि सर्व काम विरक्तता, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म योग, कि जब आप कोई कर्म करते हैं उस कर्म से आप किसी प्रकार के फल की इच्छा हमेशा रखते हैं। पर परमात्मा और स्वयं श्री कृष्ण दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि संस्कार के निर्देश पर तुम्हें कर्म तो करना होगा, पर उसमें जो इच्छाओं के सूत्र तुम जोड़ देते हो उन्हें जोड़ना बंद कर दो। कामनाओं के जितने धागे उनमें सी देते हो, ताने बाने बना देते हो, वो ताने बाने बनाना बंद कर दो। पता है कबीरदास जी का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है,
चाह चमारी चोरड़ी, सौ नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। कि ये जो कामना है ना, ये जो चाह है, ये जो इच्छा है, ये चाह चमारी चोरड़ी, ये इससे ज्यादा चांडाल वृत्ति और कोई नहीं है, इससे ज्यादा अपवित्र और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा गंदगी और कुछ नहीं है। ये सर्वाधिक गंदगी, सर्वाधिक वो गंदी वस्तु है, या वो गंदी भावना है जो हम पाल कर रखते हैं, चाह चमारी। ये अपवित्रतम से अपवित्रतम वो भाव है जो हम ढोकर चलते हैं, जो हम उठाकर चलते हैं, जिसे हम पाल कर चलते हैं। चाह चमारी चोरड़ी, और ये ही सबसे बड़ी चोरड़ी है, चोरी करने वाली, लूटने वाली, ठगी करने वाली चीज, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाली। सपने तो दिखाती है, परंतु कोई सपने दिखा कर, मोहित कर करके जीवों का घात करती है, जीवों के साथ विश्वासघात करती है, जीवों को पता नहीं कहां कहां रुलाती है, कहां कहां भटकाती है। इसलिए कहा चाह चमारी चोरड़ी, ये चोरड़ी है, ये सबसे बड़ी चोरनी है। आपके सारे सद्गुणों का चोरी करके आपकी दुर्गति कर देगी, आपके सारे गुणों का चोरी, उनका चौर्य कर्म, उसको चोरी करके आपको बिल्कुल निरीह, आपको बिल्कुल दीन, बल्कि दरिद्र बनाकर छोड़ देगी। इसलिए चाह चमारी चोरड़ी, सौ नीचन की नीच। संसार की जितनी भी नीच से नीच वस्तुएं हो सकती हैं, उनमें ये कामना, ये इच्छा सर्वाधिक नीच है। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। मैं तो स्वयं ब्रह्म था, पर ये चाह में इसमें टपक गई, इसने मेरे ब्रह्म को होना अधूरापन रखा है, इसी ने रोक रखा है। यही बाधा है, अन्यथा और कोई बाधा नहीं है। यही रुकावट है, अन्यथा कोई रुकावट नहीं है। तो परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सब काम विरक्त, या सभी कर्म, सभी काम से, सभी इच्छाओं से विरक्त हो जाओ, किसी में लीन होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में उदय भाव के अनुसार यदि कर्म हो तो कोई कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म बंधन इसीलिए बनता है क्योंकि आप उसमें अपनी कामनाओं के बीज बो देते हो। कामनाओं के बीज बोना बंद कर दो, कर्म होता रहेगा, कर्म चलता रहेगा, पर बंधन नहीं होगा। और ये संस्कार वशात होने वाले कर्म केवल और केवल निर्जरित नहीं होते, क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर पुनर्जन्म और पुनर्मरण का फिर कोई कारण शेष नहीं रहता, दुख का कोई कारण शेष नहीं रहता। अविद्या और अज्ञान समाप्त हो जाते हैं, जीव की स्वाभाविक दशा प्रकट हो जाती है। परंतु स्वाभाविक दशा प्रकट होने के लिए पहले समझना तो होगा कि आपकी अटकन कहाँ है, आपकी भटकन कहाँ है, आपका उलझाव कहाँ है। और उलझाव आपकी इच्छाओं में है, उलझाव आपकी कामनाओं में है। क्योंकि कामनाएं हैं इसलिए आप भटक रहे हैं, क्योंकि इच्छाएं हैं और इच्छाओं के पीछे दौड़ है, इसलिए ये दौड़ ही आपको भटकाती है, आपको अटकाती है। अब यदि इनसे आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए तो केवल एक ही उपाय है भैया, कि आप पहली प्राथमिक भूमि में, प्राथमिक तौर पर, पहले कदम पर आप मुक्त होने की इच्छा को जगाओ। अभी जहां आपने संसार को बिठाया है वहां परमात्मा को बिठाओ। एक दिन परमात्मा के जब वक्त आएगा, समय आएगा, वो भी छूट जाएगा। भगवान बुद्ध के पास ब्राह्मण आया और कहने लगा कि परमात्मा, आप कहते हो कि मुक्त हो जाओ, निर्वाण को प्राप्त कर लो, बताओ सारे यदि मुक्त हो गए तो संसार में कौन रहेगा, संसार कैसे चलेगा। भगवान बुद्ध बोले कि अच्छा ब्राह्मण देवता एक काम कीजिए मेरा। करे जी बोलिए, आदेश दीजिए। करे मेरा एक छोटा सा काम है, वो ये है कि आप जाओ और ये जो गांव है ना, पूरे गांव में एक सभी लोगों से पूछो कि उनकी क्या इच्छा है, पर एक बात उनसे बोलना कि कल सुबह भगवान बुद्ध सभी की इच्छाएं पूरी करेंगे, सबको एक एक वरदान देंगे। तो जो भी वरदान उन्हें चाहिए वो मांग सकते हैं, जो भी उनको कामना करनी है कर सकते हैं। और कल सबकी कामनाएं क्या होंगी, पूरी होंगी, सबकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा जी बिल्कुल, मैं अभी गया और आता हूं। वो गांव में गया और गांव में जितने भी लोग रहते थे,
1500 का जो भी गांव रहा होगा, उस पूरे गांव में वो गया और एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति के पास, एक एक स्त्री के पास, एक एक बच्चे के पास जाता है, सबके एक पूरे फर्रे में नाम लिखता है, नाम के आगे उसकी इच्छा लिख देता है, एक नाम फिर इच्छा, नाम फिर इच्छा, ऐसे करके करके वो दूसरे दिन सुबह भगवान बुद्ध के चरणों में आया और आने के बाद बोला, प्रभु आपने जो काम दिया था वो हो गया, ये लीजिए, ये पूरा का पूरा कागज है, इन पर एक तरफ इच्छाएं लिखी हैं, दूसरी तरफ उनके नाम लिखे हैं। तो कह रहे अच्छा, कह रहे सबकी इच्छाएं पूछ कर ले आए हो ना? कह रहे जी बिल्कुल, एक एक व्यक्ति के पास खुद गया हूं, खुद नाम लिखा है, खुद उनकी इच्छाएं लिखी हैं, और अब आप इसे पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए। कह रहे नहीं 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 नहीं, मुझे देखने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे एक और सवाल का जवाब दे दो, बस फिर बात खत्म। करे जी बताइए, पूछिए प्रभु। करे बात ये बताओ, इनमें से कोई व्यक्ति है जिसने कहा हो कि मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए? ब्राह्मण हक्का बक्का। उसने कहा प्रभु नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने ये कहा हो कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए। परमात्मा इसमें मांगा तो है लोगों ने, पर कोई कहता है कि मेरा व्यापार ठीक नहीं चलता तो बस व्यापार ठीक चल जाए, कोई कहता है मेरी शादी नहीं हो रही है तो बस शादी हो जाए, कोई कहता है शादी तो हो गई पर घरवाली बड़ी बेकार मिल गई, अच्छी मिल जाए, कोई कहता है कि पति अच्छा नहीं है, पति अच्छा हो जाए, कोई कहता है कि पति और पत्नी तो बहुत अच्छे हैं पर बच्चा नहीं है तो बच्चा हो जाए, कोई कहते हैं बच्चा तो है पर मंद बुद्धि है तो बच्चा समझदार हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, कोई बच्चा बुद्धिमान तो है पर आज्ञाकारी नहीं है तो आज्ञाकारी हो जाए। मतलब यह है कि जो भी मांगे, जो भी समस्या, सब संसार की समस्याओं को संसार से ही समाप्त करना चाहते हो। लोग ये सोचते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो सब बस सब सही हो जाएगा, पर वो ये नहीं जानते कि एक इच्छा रक्त बीज की वो औलाद है जो 10 और संतानें पैदा कर देती है, 10 और इच्छाएं पैदा कर देती है, और जीव इसी की उलझन में लगा रहता है। बचना है सर्व काम विरक्तता। सर्व काम विरक्तता का मतलब केवल इतना है कि निष्काम नहीं हो पाओगे, पर उससे अपनी इच्छा को जोड़ दो, उससे अपनी कामनाओं को जोड़ दो, जिससे तुम इच्छाओं से मुक्त हो सको, और वो है स्वयं अरहंत देव, स्वयं सिद्ध परमात्मा, स्वयं हमारी ये आराध्य, चाहे बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, या नानक हो, कबीर हो, इन महान पुरुषों से अपनी इच्छाओं के सूत्र जोड़ दो ताकि तुम सारी कामनाओं से मुक्त हो सको। यदि ऐसा कर सकते हो तो अवश्य ऐसा कीजिए। तो आज 2 सूत्रों पर हमारी चर्चा हुई। पहले है अध्यात्म दोषों का संहार करना, और दूसरा है सभी कामों से, सभी वासनाओं से मुक्त होना। ये दोनों ही अध्यात्म योग हैं, ये दोनों ही योग संग्रह हैं। जो इनका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, वो अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।